हैं दो सेक्टर्स जिनके ऊपर भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं, यानी कि हम बातचीत कर चुके हैं आईटी पे, हमने बातचीत कर ली है मेटल पे, बातचीत कर ली है बैंक्स पे और बातचीत कर ली है एफएमसीजी पर। लेकिन इस साल का सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है कैपिटल गुड्स। और क्या टू व्हीलर एक्सीड करेगा एचसीवी डिमांड को लेकर, इन सब पर हम बातचीत करते हैं। तो परीक्षा की घड़ी और उम्मीदें हैं बड़ी, यानी कि तिमाही नतीजे जिनका आगाज होने वाला है 13 तारीख से। और इन तिमाही नतीजों में किसके नतीजे बेहतर रहेंगे, किसके नतीजे कमजोर रहेंगे, किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है और कौन कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और हम क्योंकि इतने बड़े सब्जेक्ट या इतने सारी सब्जेक्ट्स को शामिल नहीं कर सकते, इसलिए हमने सिर्फ 6 सब्जेक्ट चुने हैं, जिसमें से ऑटो, आईटी, बैंक, मेटल, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और 2 प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं गौरांग सर से और साथ साथ नरेंद्र सोलंकी सर भी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं इन सभी सेक्टर्स को लेकर। गौरांग सर, हमने बात की आईटी की, हमने बात की बैंक की, लेकिन एक और इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस है, वो है ऑटो। और ऑटो में बहुत ज्यादा डाइवर्जन है। टू व्हीलर का अलग परफॉर्मेंस, पैसेंजर व्हीकल का अलग परफॉर्मेंस, कमर्शियल व्हीकल का अलग परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों का अलग परफॉर्मेंस। तो इसमें कैसे पिक एंड चूज करा जाए? तो पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने जब बैंकिंग की बात की तो कुछ नाम नहीं बताया, वो बता देता हूं जल्दी से। सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आधार है पसंदगी का। निजी क्षेत्र की बैंकों में हमें एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक। एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जैसी जो कंपनियां हैं, चोलामंडलम जैसी कंपनियां, ये सब पसंद आती है। रही बात अब ऑटो क्षेत्र की, तो एक दौर था सुमित, आपको याद होगा, मेरे ख्याल से साल भर समय हुआ है, जब सेमीकंडक्टर चिप यानी कि चिप्स और सप्लाई साइड लॉजिस्टिक को लेकर के काफी दिक्कतें थी। ये क्षेत्र पूरा धराशायी हो गया था, लेकिन परिस्थिति बहुत बेहतरीन तरीके से परिवर्तन हुई है और काफी हद तक ये जो दिक्कतें थी वो दूर हो गई है। दिल्ली में मेरे ख्याल से जनवरी में ऑटो एक्सपो हुआ था। वहां पर जिस तरीके से सभी कंपनियों ने नए लॉन्चेस को लेकर के घोषणाएं की, भविष्य में आने वाले नई टेक्नोलॉजी को लेकर के जो लॉन्चेस हो गए उसकी बातें करी, महीने दर महीने जो बिक्री के आंकड़े आए, अभी जो आप जिक्र कर रहे थे, कहीं पर कम आए, कहीं पर अच्छे आए, कहीं पर उम्मीद के बराबर आए। तो ये परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने जो एक्सपोर्ट की बात की, तो मैं वहां पर ये भी कहना चाहूंगा कि कल मेरे ख्याल से जेएलआर के ग्लोबल बिक्री के आंकड़े आए और वो बेहतरीन बढ़त के साथ आंकड़े आए हुए थे। तो परिस्थिति अगर अर्थव्यवस्था में विदेशों में सुधरती है तो जाहिर है ये जो कंपनियां निर्भर है उन सब देशों के ऊपर, उनकी भी बिक्री अच्छी आएगी। स्थानीय मार्केट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वित्त मंत्री जी ने बजट में कमर्शियल व्हीकल और स्क्रैपेज पॉलिसीज को लेकर के काफी घोषणाएं की है। बहुत बेहतरीन बात यह सुमित के प्राइसिंग पावर आ गया है। 1 अप्रैल से काफी सारी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए, तो ये सब चीजें एक सकारात्मक सा अंदेशा देती हैं। अगर आप हमें पसंदगी पूछे तो पैसेंजर व्हीकल में मारुति, एमएनएम और टाटा मोटर्स ये पसंद आते हैं। टू व्हीलर में बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प। कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड और ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट्स में एस्कॉर्ट्स और कुछ हद तक हाई एंड प्रीमियम मोटरसाइकिल में आयशर मोटर्स। मेरा ख्याल से आपको यहाँ पर भी नजर रखनी चाहिए और परिस्थिति जैसे जैसे सुधरेगी वैसे वैसे महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े भी सुधरेंगे और लागत खर्च भी धीरे धीरे कम होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को लेकर। तो लागत में कमी आएगी, पिकअप आएगा और ये कुछ पिक्स जो कि गौरांग मान रहे हैं कि ये इस तिमाही में इनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं, ये कुछ हद तक फोकस एरिया रहने वाले हैं। नरेंद्र सर, जो सरप्राइज था पिछले तिमाही में या उससे पहले वाली तिमाही में वो था कैपिटल गुड्स। पिछले साल का एक ऐसा आउट परफॉर्मर जिसको किसी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की परफॉर्मेंस आ जाएगी। चाहे आप लार्सन जैसे प्लेयर ले लें, सीमेंस, एबीबी जैसे बड़े नाम ले लें, थर्मैक्स जैसी कंपनियां ले लें, सबने एक शानदार मूव आते हुए वहां पर देखने को मिला। तो इतना की जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है नंबर्स में, क्या वो कैरी फॉरवर्ड करेगी? खासतौर से ऑर्डर इनफ्लो इतने अच्छे आए, एग्जीक्यूशन बेटर है, यहाँ क्या करें? जी बिल्कुल, ऑर्डर बुक का अगर आप मोमेंटम देखें तो काफी स्ट्रांग है। इवन इस क्वार्टर में भी काफी ऑर्डर इन्फ्लोस हमको देखने को मिले हैं और इसमें डिमांड साइड में देखें तो इसमें 2-3 फैक्टर्स है जो इम्पोर्टेंट इनके फेवर में काम कर रहे हैं। वो एक तो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जिस हिसाब से उनके प्लान्स है अनाउंसमेंट, उस हिसाब से ये सेक्टर में ये ऑर्डर इनफ्लो कंटिन्यू रहने वाला है। और दूसरा जो ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है उसमें खास बात यह है कि जो ग्लोबल एमएनसीज हैं उनका जो खुद का जो कंजम्पशन है वो आउटसोर्स हो रहा है, तो इसमें एक आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी भी
काफी क्रिएट होके आ रही है इस सेक्टर के अंदर, जो मिड कैप कंपनीज को काफी बेनिफिट कर रही है। और इसमें कैपिटल गुड्स क्योंकि ब्रॉड सेक्टर है, तो इसमें मैं इंक्लूड करूंगा जो कंज्यूमेबल्स हैं और जो एंसिलरी चीजें जैसे फॉर्जिंग कंपनीज हो गई, बेयरिंग्स हो गई, तो ये टाइप में जितनी भी कंपनीज है उनका आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा इंप्रूव होके आ रहा है। तो नॉट ओनली बड़े प्लेयर्स, इवन जो मिड प्लेयर्स हैं वो भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिखाते रहेंगे और जारी रहेगा। और इसमें जो बेस्ट जो हमारी पिक्स होगी, जैसे बेयरिंग्स में एसकेएफ हो गया, एनआरबी बेयरिंग्स हो गया, देन इवन रिफ्रैक्टरीज में आप वेसुवियस हो गया, आरके फॉर्जिंग्स है, फॉर्जिंग्स के अंदर। तो इस टाइप की जो सेगमेंट्स है कैपिटल गुड्स के अंदर भी, वो काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आगे दिखाते रहेंगे। तो बहुत सारे नाम मिड कैप से एसकेएफ जैसी कंपनियां जिनके ऊपर आप ध्यान रखेंगे, और वैसे भी लार्ज कैप भी इस बार का काफी स्टार परफॉर्मर बन के गया और एक अच्छे नंबर्स वहां से आते हुए दिखाई पड़े हैं। तमाम सेक्टर की तमाम पिक्स, यानी कि ऑटो से, आईटी से, बैंक से, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, आपने अभी अभी जानकारों सुनी और आप वो देखते भी रहोगे स्क्रीन पर, उनके ऊपर आप नजर रखेंगे। लेकिन इस तिमाही में कुछ की हाईलाइट्स में एक तो डिमांड, इनपुट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट और आने वाले समय में जो कंपनियों का आउटलुक है, ये कुछ चीजें हैं जिनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। हर बार की तरह गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आसान करने के लिए हमारी दुविधा को। और नरेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए हमेशा, और तमाम जो नतीजे हैं उन पर बातचीत करने के लिए।